नाराए हम्द हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करेगा ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे में क्या उम्मीद है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम छोटी चीजें अच्छी तरह करना इसके बारे में सुनेंगे। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। सवाल ये है कि जिंदगी में छोटे मामलात क्या हैं। गालबन अगर हम जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों से ये सवाल पूछें तो हमें बहुत से जवाबात मिलेंगे। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान के सियाको सबाक पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती के बारे खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं वो है हमारे पैसे का इस्तेमाल। बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे दौलत का हसूल उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत से ऐसे हैं जो अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। कुछ लोग बाकायदगी के साथ इस उम्मीद के साथ लॉटरी खेलते हैं कि वो उसमें बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरे अपने कैरियर में बहुत ज्यादा मेहनत के लिए खुद को वक्फ करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें, ज्यादा पैसा कमा सकें, और इसलिए वो यकीन रखते हैं कि जैसे जैसे वो दौलतमंद होते जाएंगे खुश होते जाएंगे। और दूसरे लोग बाकायदगी से दिन में ख्वाब देखते हैं कि अगर वो अमीर होते तो क्या करते। लेकिन खुदा के नजदीक मादी दौलत एक बहुत छोटा और गैर अहम मामला है। पैसे का हसूल सिर्फ उस हद तक फायदा मंद है क्योंकि ये उन आम जराए में से एक है जिसके जरिए हम अपने और अपने खानदान के लिए बुनियादी जरूरियात जिंदगी मुहैया करते हैं। लेकिन जब इसे इलाही नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये वाकया ही अहमियत में बहुत कम है। इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से अजीम मुख्तारी की जिम्मेदारी सौंपने का एक तरीका यह है कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें। जब हम मालो दौलत और रुपए पैसे को उसी नजर से देखते हैं जैसे खुदावंद यीशु मसीह देखता है तो हम उसके मालिक नहीं बल्कि मुख्तार बन जाते हैं। दूसरे अल्फाज में हमें पैसे को सिर्फ इस नजर से देखना चाहिए कि यह एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम खुदा बाप की कामिल मर्जी को पूरा करते हैं। जब हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशात और दौलत के ख्वाबों से आजादी हासिल करने के लिए काम करते हैं, और जब हम अपने आसपास मौजूद चीजों को खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी तरफ से यह अमल बहुत से दरवाजे खोल देगा जिनकी बदौलत खुदा हमें बहुत कुछ सौंपेगा। ये बहुत ज्यादा क्या है? ये रूहानी मामलात हैं जो हमारी अब्दी नजात और दूसरों की नजात से मुताल्लिक हैं। खुदा हमें जमीन पर अपनी बादशाही की तामीर की अजीम जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। वो हमें अपने बचाने वाले पैगाम को दूसरों के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो सबसे पहले उस वक्त तक इंतजार करेगा जब तक कि हम अपने आप को छोटे मामलात में
काबिल भरोसा जाहिर ना कर दें, जैसे कि पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल। और फिर जब हम उनको अहम तरीकों से उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, हम देखेंगे कि वो हमें अपने बड़े कामों के लिए बुलाना शुरू कर देगा। आज इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा हमसे बड़े काम करवाना चाहता है। हमारी जिंदगियों का मकसद यह होना चाहिए कि खुदा हमें नाकाबिले यकीन तरीकों से इस्तेमाल करे। अगर हमारी यही ख्वाहिश है तो अपनी जिंदगी का हर छोटा अमल बड़ी एहतियात से करें। एहसान और नेकी के बोझ से छोटे काम करें। दूसरों का ख्याल रखने की कोशिश करें। दूसरों की जरूरियात को अपनी जरूरियात पर तरजीह दें और अपने आप को खुदा के जलाल के लिए और उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का अहद करें। जब हम ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हम हैरान होना शुरू हो जाएंगे कि खुदा किस तरह हमें मजीद काम सौंपना शुरू कर सकता है और हमारे जरिए अजीम चीजें और काम रूनुमा होंगे जो हमारी जिंदगियों और दूसरों की जिंदगियों में अब्दी असरात मुरतब करेंगे। हम दुआ मांगे। हमारे काबिले इत्माद खुदावंद, आपको अब तक की सबसे बड़ी भलाई सौंपी गई है। आपके आसमानी बाप ने आपको दुनिया की निजात का काम सौंपा। बराए करम हमारी भी मदद फरमाएं कि हम भी हर छोटे मोटे तरीके से आपकी पाक मर्जी के वफादार रहकर उस काम में हिस्सा लें। हम जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में आपकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। हम दुआ मांगते हैं कि हम इससे बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होने के काबिल हों। हमारी जिंदगियां सिर्फ आपके लिए वक्फ हैं। आप जैसा चाहें इन्हें इस्तेमाल करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।